हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं क्लास 10 के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पिछले लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 5.3 का जो पहला क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल करना सीखा था। ठीक है, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है, यानी ये जो श्रेणी दी हुई है, यहाँ पर जो नंबर्स आपके लिखे गए हैं संख्या, इनके योगफलों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। 7 + 10 सही 1/2 + 14 और फिर प्लस डॉट डॉट और लास्ट में कितना है, 84 है। तो इस तरीके से हमें इन सभी पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि ये श्रेणी जो है वो एपी में है या नहीं। तो उसके लिए हम करते क्या है, अंतर निकालते हैं। अंतर यानी कि दूसरे में से पहला, तो 10 दूनी 20 = 21/2 और फिर इसमें से माइनस में कितना 7 घटेगा, तो यहाँ बच्चे 1। अगर हम 2 से गुणा करें अंश और हर में, तो हर बराबर हो जाएगा ये 21 - 14 बटे कितना 2। 21 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा 7, यानी 7 बटे कितना आ गया 2। ठीक है, अभी 14 में से अगर हम इसको माइनस करें, यानी 14 - 21/2, तो इसके नीचे बटे 1। अब यहाँ पर 2 से अगर हम गुणा करें अंश और हर में, तो फिर इस तरीके से हमारा हर बराबर हो जाएगा। फिर 14 दूनी 28 - 21/2 और अंतर अभी भी 7/2 है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में अंतर अगर बराबर है तो फिर ये श्रेणी किस में हो जाएगी, समांतर श्रेणी, जिसका प्रथम पद जो है वो कितना है 7 और सार्वंतर डी जो होगा वो अभी जो आपने निकाला, यानी इसका अंतर 10 सही 1/2 - 7 का अंतर 10 दूनी 20 = 21/2 - 7। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप जो प्रोसेस यहाँ पे अभी आपने लगाया, यानी हर बराबर करने के लिए, तो 21 - 14/2 और ये आ जाएगा कितना 7/2। तो डी का मान कितना आ गया 7/2। ठीक है, और ए कितना दिया हुआ है 7। तो ए और डी हमें पता चल गया। और फिर अब हमें निकालना क्या है, यहाँ देखिए 84 पद नहीं है बल्कि अंतिम पद कितना है 84। तो हमें पदों की संख्या नहीं पता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते क्या है, लेट करते हैं कि ये ए एन जो है वो कितना है 84। तो ए एन इक्वल्स टू होता है a + n - 1 × d। ये सबसे पहले हमने सीखा, यानी nवां पद किसी भी समांतर श्रेणी का वो a + n - 1 × d से प्रदर्शित होता है, रिप्रेजेंट होता है। बराबर कितना 84। ए का मान हमें पता है कितना है 7 + n - 1 और डी का मान कितना है 7/2 और बराबर कितना 84। 7 को इस तरफ भेजते हैं तो n - 1 गुणे 7/2 बराबर 84। ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 84 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचा 7, यानी 77। फिर n - 1 और इंटू 7 कितना 2। देखिए 2 यहाँ हर में यहाँ जाएगा तो अंश, और अंश वाला हर में आ जाएगा, यानी n - 1 = 77। और फिर जब हम इसे अंश में और इसे हर में इस तरीके से लिखेंगे तो 7 एकम 7 और फिर 7 11 हमें 77। फिर 11 और 2 का गुणा होता है 22, यानी n - 1 बराबर हो गया 22। तो n बराबर कितना होगा इस तरफ जब जाएगा तो 22 + 1 यानी कि कितना 23। तो n बराबर कितना हो गया 23। n का मान हमें पता चल गया, यानी n बराबर 23 है। तो फिर हमें करना क्या होगा, Sn, यानी कि Sn के फार्मूले से हमको n पदों का योगफल जो कि होता है n/2 2a + n - 1 × d। यहाँ देखिए अंतिम पद हमें दिया हुआ है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला ना लगा के डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं a + l वाला, है कि नहीं। क्योंकि हमने ये भी तो पढ़ा था कि अगर हमें प्रथम पद और अंतिम पद पता है तो n/2 × a + l वाला फार्मूला भी होता है। ठीक है, Sn यानी n इक्वल्स टू कितना है 23। तो यस 23 इक्वल्स टू हो जाएगा 23/2। a कितना है 7 और L कितना है 84 यानी 84। तो ये हो जाएगा 23/2 यानी 23/2 गुणे 7 और 4 11 8 × 1 = 91। इसका गुणा करते हैं तो फिर कितना आएगा 91 × 23, 3 एकम 3, फिर 3 9 होता है 27, 2 एकम 2, 2 9 होता है 18, 3 7 2 होता है 9, 8 2 10, 8 2 10 ही होगा क्योंकि यहाँ कॉमन नहीं है कुछ, तो हासिल नहीं है। 8 2 10, एक और एक कितना 2, तो हो जाएगा कितना 20 93 और बटे कितना 2, यानी 20 93 बटे कितना हो गया 2 हो गया।
अब हम इसे अगर मिश्र भिन्न बनाना चाहें तो मिश्र भिन्न यानी कि 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 9, 2 छक 12, और जो शेषफल होता है वो अंश के रूप में यानी 1046 सही 1/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से। तो फिर 23 पदों का यानी जो श्रेणी है इसमें 23 पद है, उन 23 पदों का योगफल होगा 1046 सही 1/2। ठीक, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। वेरी गुड। चलिए अभी सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, ये तो फर्स्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन है 34 + 32 + 30, 34 + 32 + 30, और इस तरीके से डॉट डॉट, और अंतिम पद जो है वो प्लस में 10 यानी 10 लिखा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे 34 32 30 तो अंतर घट रहा ना, यानी ये जो श्रेणी इस तरीके से बढ़ रही है उसमें हर दूसरा पद अपने पिछले वाले पद से 2 कम है। 32 जो कि 34 से 2 कम है, 30 जो कि 32 से 2 कम है। इस तरीके से हर एक पद 2 के अंतर पर लिखा हुआ है। इसका मतलब अंतर क्या है, बराबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा एपी। इस कंडीशन में ए कितना है 34, और डी जब हम निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे यानी माइनस में 2, तो डी हमारा ऋणात्मक हो गया और ए क्या है 34। ठीक है, सार्वंतर हमारा धनात्मक ऋणात्मक या फिर 0 कुछ भी हो सकता है। अंतिम पद यानी एनवा पद एन, एन दिया हुआ है कितना 10, और एन के फार्मूले के फॉर्म में अगर हम लिखें तो a + n - 1 × d और बराबर कितना 10। a का मान है 34, यहाँ 34 रखते हैं, n - 1 और d का मान कितना है माइनस में 2 और बराबर कितना 10। 34 को इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा n - 1 × -2 और बराबर कितना 10। ये प्लस 34 उस तरफ जाएगा तो माइनस 34 हो जाएगा, और छोटे में से बड़ा जब घटेगा तो माइनस में 24 आएगा, यानी n - 1 × -2 बराबर माइनस में 24। अब देखिए -2 यहाँ गुणा इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी n - 1 जो होगा वो आ जाएगा माइनस में 24 बटे माइनस में कितना 2। माइनस से माइनस कट गया, 2 1 कम 2, फिर 12 दूनी 24, यानी n - 1 बराबर कितना हो गया 12। इसको इस तरफ भेजेंगे तो n बराबर हो जाएगा 12 + 1 यानी कि कितना 13। तो n यानी पदों की संख्या हमें पता चल गई कि इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है 13 यानी 13 है। अब हमको फाइंड क्या करना होगा Sn, क्योंकि हमें इन्हीं 13 पदों का योगफल निकालना है, तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है Sn = n/2, और यहाँ भी हम a + l ही लगाएंगे क्योंकि अंतिम पद भी हमें पता और प्रथम पद भी पता है। ठीक है, तो इस कंडीशन से s n के प्लेस पर 13 रखेंगे तो 13/2 n बराबर 13, और गुणे a का मान है कितना 34 और l का मान कितना है 10, तो 13/2 गुणे 34 और 10 हो जाएगा 44, 2 1 कम 2, फिर 22 दूनी 44 यानी 13 गुणे कितना 22। गुणा करके देखिए तो 13 दूनी होता है 26 हासिल 2, फिर 13 दूनी 26, 27 और 1 28 यानी 286। तो यस 13 की वैल्यू आ गई 286, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड ऑप्शन भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको सोल्यूशन समझ में आ रहे होंगे, और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 पर। इसी क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर 3 श्रेणी जो लिखी हुई है वो है -5, फिर +-8, उसके बाद +-11 और फिर प्लस डॉट डॉट करके लास्ट वाला पद जो लिखा हुआ वो माइनस में 230 है, माइनस में 230। और फिर हमें क्या करना है, ये जो संख्याएं लिखी हुई है श्रेणी में इन सभी संख्याओं का योगफल यानी इन सभी पदों का योगफल निकालना है। तो देखिए अंतर कितने का है, -5 से -8, इसका मतलब -3 कम हो गया। ये संख्या इससे -3 कम है, ये कम है, क्योंकि ऋण में जो संख्याएं बड़ी दिखती हैं वो एक्चुअल में बड़ी होती नहीं है। ऋण में जो संख्याएं लिखी होती है वो जितनी बड़ी होती जाती हैं उनकी वैल्यू जो है उतनी कम होती जाती है। ठीक है, -8 जो -3 इससे छोटा है, फिर -11 -3 इससे छोटा है। इसी तरीके से सारे पद जो है हर दूसरा पद अपने पहले वाले पद से -3 यानी कि 3 छोटा हो जा रहा है। ठीक है, ठीक, तो फिर इस तरीके से अंतर बराबर है, तो ये AP है, और इसका प्रथम पद है कितना -5
और डी सार्वंतर -8, फिर -12 -5, ये हो जाएगा -8, माइनस और माइनस प्लस, और ये हो गया 5, -8 + 5 तो -3 हो जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह घटते हैं। ए बराबर है -5 और सार्वंतर डी -3 के बराबर है। ए एन यानी nवां पद जो है वो कितना दिया हुआ है, चूंकि nवां पद जो है वो माइनस में 230 दिया हुआ है, तो nवां पद होता क्या है, a + n - 1 × d, और ये बराबर दिया हुआ है माइनस में 230। ठीक है, अब देखिए यहाँ a का मान है कितना, माइनस में 5 है, प्लस n - 1 × d का मान कितना है, माइनस में 3। यहाँ पर हम सबसे पहले n निकालते हैं, क्योंकि जब तक हमें पदों की संख्या नहीं पता होगी तब तक हम फार्मूले को यूज करके, यानी Sn बराबर n/2, चाहे 2a + n - 1 × d हो या फिर a + l वाला इस्तेमाल कर रहे हो, इन दोनों ही कंडीशंस में हमें पदों की संख्या निकालना अनिवार्य है, क्योंकि उसमें n होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले n ही निकालते हैं। बराबर में माइनस में 230 है, आप -5 को इस तरफ भेज दीजिए, तो n - 1 और फिर गुणे -3, ये देखिए माइनस में दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा, यानी -230 + 5 तो -200 कितना हो जाएगा, 25, और n - 1 और इंटू कितना, -3, ये देखिए -3 गुणा इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, इसका मतलब n - 1 अगर हमको निकालना है तो ये -225 और बटे कितना, -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 1 हासिल, 5 उतरेगा तो 15, यानी 3 × 5 = 15, तो n - 1 जो है वो कितना है, 75। एक को जब इस तरफ भेजेंगे तो n बराबर -1 उस तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 75 और 1 होता है 76, यानी n बराबर कितना, 76। तो पदों की संख्या इस श्रेणी में कितनी है, -5 से लेकर -230 तक कुल कितने पद है, 76 पद है, और हमें इन्हीं 76 पदों का योगफल निकालना है। इसलिए Sn = n/2 a + l, हम a + l इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें पहला पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है। ठीक है, ठीक, इसलिए यहाँ पर चूंकि लिखिए क्योंकि ये फार्मूला, इसलिए S76 हमको निकालना है, यानी 76 पदों का योगफल हमें निकालना है, तो फिर ये हो जाएगा 76 बटे कितना, 2, और a का मान कितना है, -5, और l का मान कितना है, -230। 76 बटे 2, चाहे तो आप इसको काट दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, यानी 38, फिर गुणे -5, फिर प्लस माइनस -230 जुड़ जाएगा, यानी 38 गुणे माइनस में कितना हो जाएगा, 235, क्योंकि दोनों एक ही चिन्ह में है तो उसी चिन्ह के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब -235 और 38 का गुणा, तो पहले 235 और 38 का गुणा कर लीजिए, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 8 पंचे होता है 40, 8 त्रिक 24, 4 28, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, फिर 3 पचे 15, 3 त्रिक का 9, 9 1 10, फिर 3 दूनी 6, 6 1 7, जुड़ेगा तो फिर 0, 8 5 13, 8 1 9, 7 1 8, यानी कितना, 89 30। आंसर जो होगा वो 89 30 आएगा, पर आंसर माइनस में आएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस में, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, यानी माइनस में कितना हो जाएगा, 89 30। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर मिला, कितना, माइनस में 89 30। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी गुड। अब चलते हैं जल्दी से थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है एक एपी में फिर ऑप्शंस दिए हुए हैं कुछ। ए जो है वो 5 है, डी है 3, और एन जो है वो 50 है। एन कितना है, 50 दिया है, यहाँ क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, दिया है। फिर आपसे बोल रहा है कि एन और एस एन ज्ञात कीजिए, यानी एन और एस एन ज्ञात कीजिए, ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एपी में ए अगर 5 है, डी 3 और एन 50 दिया हुआ है, तो फिर एन और एस एन हमको क्या करना है, ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए किस तरीके से, सबसे पहले ए एन, तो चूंकि ए एन बराबर
50 दिया हुआ है और an होता क्या है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कितना दिया हुआ है 50। दिए गए मान जो हम यहाँ पर हम रख देते हैं तो a का मान है कितना 5, फिर प्लस n माइनस वन और d का मान कितना है 3 बराबर 50। इसको इस तरफ भेजेंगे तो n माइनस वन और गुणे 3 और फिर बराबर 50। ये प्लस 5 इस तरफ आएगा तो माइनस 5, बचेगा कितना अंतर 45, यानी n माइनस एक गुणे 3। 3 से भाग कर देंगे तो n माइनस एक बराबर हो जाएगा 45/3। 3 एक कम 3, 3 पचे 15, यानी n माइनस एक जो है वो 15 है। इसको इस तरफ भेजिए तो n बराबर 15 प्लस 1 यानी कितना 16, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर 16। अब अगर हमें n पता चल गया और फिर हमको Sn भी फाइंड करना है तो Sn बराबर होता है n/2 और यहाँ पर 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसलिए हमको फाइंड क्या करना है, चूंकि ये होता है इसलिए हमको फाइंड करना है Sn और n का मान है 16 तो फिर S16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16/2 और फिर यहाँ पर 2 इंटू ए का मान है 5 तो 2 इंटू 5 प्लस n माइनस वन इंटू यानी गुणा डी का मान कितना है 3 तो फिर यहाँ इंटू 3 हो जाएगा। अब ये 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, इसका मतलब 8, फिर गुणे यहाँ पर 5 दूनी 10 और फिर n माइनस n का मान कितना 16 है। 16 में से एक गए कितना 15 और 15 तिया कितना होता है 45। यहाँ n बराबर कितना है 16 तो n के प्लेस पर 16 रखेंगे तो 16 में से एक जाएगा 15 और 15 और 3 का गुणा कितना होगा 15 तिया 45 हो जाएगा। इस तरीके से 45 और 10 मिलकर 55 हो गया और फिर गुणे 8 तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 44, यानी S16 जो है वो 440 और जो n है वो 16 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक ठीक, तो चलिए सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से, क्या है सेकंड ऑप्शन। एक एपी में क्वेश्चन सब में यही है, a बराबर 7 दिया हुआ है, a बराबर है 7 और इसी के साथ एक और चीज दी हुई है A13 जो है वो 35 है, यानी 13वां पद जो है वो 35 है। फिर हमसे बोला है कि D और S13 ज्ञात कीजिए। है नहीं बल्कि दिया है, लिखा हुआ क्वेश्चन जिस तरीके से है दिया है। फिर हमसे बोल रहा है कि D और S13 ज्ञात कीजिए, यानी D और S13 ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी D और S13 ज्ञात करना हमें। तो फिर से देखिए यहाँ A13 दिया हुआ तो चूंकि A13 13वां पद तो हो क्या जाएगा A प्लस 13 माइनस ये दिया हुआ कितना 35 और A13 होता है A प्लस 13 माइनस वन इंटू डी और ये बराबर 35। A का मान है कितना 7 तो 7 प्लस 13 में से एक जाएगा 12 आएगा तो 12 गुणे कितना D और बराबर 35। 7 को इस तरफ भेज दीजिए तो 12 गुणे D बराबर 35। ये प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। अभी 35 में से 7 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 में से 7 गए 8 और फिर यहाँ कितना 28 और यहाँ हो गया 12 गुणे कितना D तो D कितना आ जाएगा 28 बटे कितना 12। ठीक है, D कितना आ जाएगा 28 बटे 12। अभी देखिए 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28 तो D कितना आ गया 7 बटे 3। D का मान कितना आ गया 7 बटे 3। ठीक है, तो इस तरीके से D हमें पता चल गया। ठीक, अब D अगर पता चल गया तो S13 हमें निकालना है। तो चूंकि Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए क्या हो जाएगा S13 निकालना है तो 13/2 फिर 2 इंटू a इक्वल्स टू 7 प्लस 13 माइनस 1 और d कितना है 7/3। ठीक है, अभी हो जाएगा 13/2। 2 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, गुणनफल 14 हो जाएगा और 13 में से एक गए कितना 12। 12 गुणे 7 बटे 3, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 7 और 4 का गुणा 28 हो जाएगा। ये 13 बटे 2 गुणे 14 प्लस कितना 28 तो जुड़ेगा दोनों, यानी 13 बटे 2 गुणे 8 4 12, 2 एक 3 एक 4 यानी 42। फिर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 यानी 13 गुणे कितना 21। गुणा कर लीजिए 13 एक कम 13
हासिल 1, 13 दूनी 26, वे 27 यानी 273। तो ये हो गया आंसर। यानी डी का मान है 7/3 और जो S13 आया उसका मान है 273। ठीक है, यानी 13 पदों का योगफल जो वो 273 है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 का 3 ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं क्या है। एक एपी में यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो लिखा है एक एपी में A12 जो है यानी 12वां पद जो है वो 37 है A12। फिर दिया हुआ D बराबर 13 है, D बराबर जो है वो कितना है 3 दिया हुआ है, 13 नहीं 3 दिया है, यानी D जो है वो 3 दिया है। उसके बाद क्या बोल रहा है A और यस 12 ज्ञात करना है, यानी A और यस 12 यस 12 यानी 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन आपका। तो A12 चूंकि A12 होगा कितना यानी 12वां पद होता है A + 12 - 1 गुणे D बराबर 37। अभी जो मान हमको पता है वो हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं रखते हैं। 12 में से 1 गए 11 गुणे D का मान कितना है 3 बराबर 37। 11 तियां होता है 33 बराबर कितना 37। इसको इस तरफ भेज दीजिए तो A बराबर हो जाएगा 37 - 33। 37 में से 33 जाएगा तो 7 में से 3 गए 4, 3 में से 3 खत्म, यानी कि A बराबर कितना आ गया 4। A का मान पता चल गया, D का मान पहले ही दिया हुआ, हमको यस 12 फाइंड करना है। तो चूंकि Sn = होता है n/2 2A + n - 1 × D, इसलिए S12 जब हम निकालेंगे 12 पदों का योगफल तो हो जाएगा कितना 12/2 और फिर 2 गुणे A का मान कितना अभी हमने निकाला 4, फिर प्लस 12 - 1 और गुणे D कितना है 3। 2 1 कम 2, 2 6 के 12 यानी 6 गुणे 4 और 2 का गुणनफल 8 होगा। 12 में से 1 गए 11 और 3 का गुणनफल 33 हो जाएगा। ये हो गया 6 गुणे 8 3 11 3 1 4 41, 6 1 कम 6 6 चौके 24 यानी 246। तो आंसर कितना आ गया 246। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड ऑप्शन को भी सॉल्व कर लिया। अभी देखते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 4 यानी थर्ड का जो फोर्थ ऑप्शन है वो दिया एक एपी में A3 जो है A3 यानी तीसरा पद जो है वो 15 है और यस 10 जो है 125 है। यस 10 इसका मतलब 10 पदों का योगफल जो है वो 125 है। फिर क्या बोला है D, ये दिया है, फिर बोला है D और साथ में एक चीज और है A10 यानी 10वां पद D और A10 ज्ञात कीजिए। यानी आपको D और 10वां पद जो है वो ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए A3 दिया हुआ है, तो चूंकि A3 बराबर है 15 इसलिए A3 का मान क्या होता है A + 3 - 1 × D बराबर कितना 15। A का मान तो हमें पता नहीं है, नहीं, तो A + 3 - 1 2 यानी 2D = कितना हो जाएगा 15। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर S10 हमें दिया हुआ है S10 कितना दिया हुआ है 125 और S10 अगर हमको फाइंड करना है तो हम उसको निकाल सकते हैं 10/2 फिर 2A + 10 - 1 × D क्योंकि हमें n का मान दिया हुआ है यानी n/2 तो 10/2 क्योंकि n बराबर 10 है, 10 - 1 यहाँ भी n - 1 और A और D हमें पता नहीं है तो वैसे ही लेके जाएंगे 125। तो यहाँ से हो जाएगा 2A + 9D और जब ये इस तरफ जाएगा 2 हर है अंश में चला जाएगा यानी 125 × 2 और जो अंश है वो हर यानी इस तरीके से। अभी देखिए 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 25 25 फिर 2 से 2 कट गया, इसका मतलब 2A + 9D जो है वो 25 के बराबर है और ये हमारा समीकरण 2। तो 2 समीकरण हमको मिल गए इस तरीके से, 2 समीकरण हमें मिल गए। ठीक है, अब हमें इन दोनों समीकरणों को हल करके D और A का मान निकालना है। तो इस कंडीशन में हम करते क्या है एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं, विलोपन, यानी समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, से नहीं बल्कि को घटाने पर, तो देखते हैं इस तरीके से क्या आता है रिलेशन। 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2A, यहाँ जितने पद होते हैं सब में, फिर प्लस 2 दूनी कितना 4A और फिर 15 है यहाँ पे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर सारे पदों में 2 से गुणा होगा
और दूसरा जो समीकरण है वो 2a प्लस 9d और बराबर कितना 25 है। घटा दीजिए, सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 9 जाएगा तो माइनस में कितना 5d और 30 में से 25 जाएगा तो प्लस में 5। अभी देखिए -5 प्लस 5, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं 5d बराबर -5 -1 से गुणा करके कट जाएगा, यानी d बराबर कितना आ जाएगा -1। d का मान आ गया -1, ठीक है। d का मान कितना आ गया -1। अब इस कंडीशन में हमको क्या निकालना है a10 निकालना है, तो इसलिए a10 बराबर हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान है कितना, अभी हमने ये नहीं निकाला, सॉरी, पहले डी का मान समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से निकालते पहले। समीकरण 1 से ये हो जाएगा कितना a प्लस 2 और d का मान है -1 बराबर 15। 2 1 कम 2 भी -2 बराबर 15। इसको इस तरफ भेजेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 15 प्लस 2 यानी 17। तो a का मान कितना आ गया 17। a का मान है 17, फिर प्लस 10 में से 1 गए 9 और d का मान है -1, हो जाएगा 17 प्लस माइनस माइनस 9 1 कम 9। 17 में से 9 जाएगा कितना आएगा 9 8 17, यानी 8 13, यानी 13वां पद जो है वो 8 आएगा। ठीक है, ठीक ठीक। तो इस तरीके से a का मान कितना आया 17 और फिर प्लस d का मान -1 है, तो 17 में से 2 गए 15। तो इस तरीके से हमने इस थर्ड क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।